आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। सऊदी अरब, जहां जाने का सपना हर भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान का होता है, क्योंकि सऊदी अरब प्रकृति के हिसाब से काफी खूबसूरत है। साथ ही साथ मुसलमानों के लिए सऊदी जाना किसी बड़े सपने से कम नहीं होता, क्योंकि यहीं से इस्लाम का उदय हुआ था और यहीं पर मुसलमानों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल खाने काबा भी है, जिसके चलते हर कोई सऊदी अरब जाने की इच्छा रखता है। लेकिन सऊदी अरब जितना खूबसूरत है तो वहीं वहां जाने के लिए कायदे कानून उतने ही सख्त हैं। तो चलिए हम आपको सऊदी अरब जाने के लिए आसान तरीका बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में सुल्तान बिन सलमान के सत्ता में आने से पहले वहां पर क्या होता था। सऊदी अरब जाने के लिए पहले कानून इतने सख्त थे कि कोई अन्य धर्म के लोग सऊदी अरब में जा ही नहीं सकते थे। वहां केवल मुसलमानों के लिए वीजा मिलता था और वो भी हज के लिए। हज करने के तुरंत बाद किसी अन्य देश के मुसलमानों को भी सऊदी अरब से वापस आना पड़ता था, और अगर कोई मुसलमान वहां घूमता हुआ पकड़ा जाता था तो उसका वीजा वहीं पर खुरूज लगाकर वापस भेज दिया जाता था। मतलब खुरूज एक तरीके से किसी देश में दोबारा आने पर पाबंदी होती है, यानी कि जिसके वीजा पर खुरूज लग गया वो दोबारा उस देश में नहीं जा सकता। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मजदूर सऊदी अरब में काम करने के लिए आते थे तो वो भी किसी कंपनी की वीजा पर आते थे। यहाँ तक कि कोई प्राइवेट से किसी को अपने यहाँ पर काम पर रखता था तो ये उसकी जिम्मेदारी शेख लेता था, और इसके लिए उस जाने वाले मजदूर से शेख एक तयशुदा रकम लेता था जो उसकी तनख्वाह से कटता रहता था, जिससे सऊदी में रह रहे अन्य देशों के लोगों के परिवार वालों को भी अपने घर के सदस्य की फिक्र रहती थी। लेकिन जब से सऊदी के सुल्तान सलमान बिन जीज बने हैं तभी से सऊदी अरब ने अपने कई कानूनों में बदलाव किए हैं, क्योंकि सुल्तान सलमान का मानना है कि सऊदी अरब जितना खूबसूरत है उसकी खूबसूरती पूरी दुनिया के लोगों को देखनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने वीजा के नियम में भी बदलाव किए हैं। पहले जैसे सऊदी अरब का वीजा पहले 3 महीने के विशेष देश के लोगों को दिया जाता था, लेकिन अब कोई भी देश का व्यक्ति सऊदी अरब की वीजा आसानी से ऑनलाइन ले सकता है। इसके लिए सऊदी अरब सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और सऊदी का तेल पर आत्मनिर्भरता कुछ हद तक तो कम जरूर हो जाएगा। फिलहाल सऊदी अरब ने पर्यटकों को रिझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा देना शुरू कर दिया है, जिसकी मंजूरी पहले ही सर्वोच्च अधिकारियों से सारी मंजूरी ले ली गई थी। पर्यटक ज्यादा आए इसके लिए वीजा की रकम भी मुनासिब रखी गई है, ताकि हर देश के नागरिक सऊदी अरब घूमने आ सके। सऊदी अरब में पहले जहां महिलाओं के ड्राइविंग करने पर पाबंदी थी, अब महिलाओं की ड्राइविंग करने पर आज़ादी मिलने से वहां जाना और भी आसान हो गया है। यहाँ तक कि सिनेमा घरों के खुलने से सऊदी अरब वहाँ और वहाँ के माहौल में काफ़ी बदलाव आया है। सुल्तान सलमान ने सऊदी अरब में राष्ट्रीय उत्सवों में महिला पुरुषों को मिलने जुलने की छूट दे दी है, जिससे अब पर्यटकों का जाना भी सऊदी अरब में बढ़ चुका है, जिससे सऊदी भी दूसरा दुबई बनने की कगार पर है। तो जहाँ सऊदी जाना आसान हो गया है तो वहीं सऊदी में काम करने वाले भारतीय मजदूरों को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि पहले सऊदी अरब के लोग केवल तेल के व्यापार पर निर्भर थे और अपना सारा काम अन्य देशों से आए हुए मजदूरों से कराते थे। लेकिन जब से सऊदी जाना पर्यटकों के लिए आसान हुआ है और वहां की सत्ता सुल्तान सलमान बिन अजीज ने संभाली है, तभी से वहां से भारतीय मजदूरों को निकाला जा रहा है और सऊदी के नागरिक खुद अपने मेहनत मजदूरी करके काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय मजदूर जो अरब में काम करता था उसके लिए कहीं ना कहीं ये सत्ता परिवर्तन बदहाली लेकर आया है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नेट्रिक न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी लगातार मिलती रहे। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।